पाकिस्तान की शानदार कामयाबी के हवाले से जहां पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को वनडे इंटरनेशनल सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया है और इस तारीखी फतह के साथ पाकिस्तान पहली ऐसी टीम बन चुकी है जिसने जनूबी अफ्रीका को उसके होम ग्राउंड पर एक रोजा सीरीज में वाइट वॉश किया है। सीरीज का यह तीसरा मैच था जो जोहानिसबर्ग के वेंडर स्टेडियम में खेला गया और बारिश के बाद 47 ओवर्स फी इनिंग्स तक इसे महदूद कर दिया गया, जहां पाकिस्तान ने यह मैच 36 रन से जीत लिया। मैच में नौजवान बल्लेबाज साइम अयूब की शानदार कारकर्दगी रही जिसने सभी को मुतासर किया, जिन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की, बॉलिंग भी बड़ी अच्छे कर रहे हैं, अपनी फॉर्म को उन्होंने बरकरार रखा है और वो न सिर्फ मैन ऑफ द मैच बल्कि सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी भी करार पाए हैं। दूसरी तरफ कौमी टीम के नौजवान जो बॉलर हैं सुफियान मुकीम, उन्होंने भी डेब्यू किया, अपना शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। इसी तरह हमने देखा कि जो जनूबी अफ्रीका की टीम है वो हदफ के ताकुब में मुश्किलात का उन्हें सामना रहा। हेनरिक क्लासन जारहाना इनिंग्स थी उनकी, लेकिन इसके बावजूद भी मुकर्रर हदफ उनकी टीम हासिल नहीं कर सकी। तो ये जो सीरीज़ है इसकी कामयाबी ना सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए एक तारीखी लम्हा है बल्कि जो शायकीन क्रिकेट हैं बड़े अरसे से इंतजार कर रहे थे और बैक टू बैक पाकिस्तान वनडे सीरीज जीत रहा है, पहले ऑस्ट्रेलिया में, फिर जिम्बाब्वे में और अब साउथ अफ्रीका में। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे स्पोर्ट्स एनालिस्ट शाहिद हाशमी साहब ने हमें शो में ज्वाइन किया है। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं चाहूँगा जिस तरह से पाकिस्तानी टीम ने परफॉर्म किया उस पर आपका क्या तबसरा है, खासतौर पर अगर साइम अयूब के हवाले से बात की जाए। बहुत से लोग तनकीद करते रहे, उनमें हम भी शामिल हैं कि साइम को बहुत ज़्यादा चांसेस दिए गए, लेकिन बिलाखिर साइम अयूब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि मुस्तकिल बुनियादों पर वो पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होंगे, ओपनिंग स्लॉट में हमें दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ सुफियान मुकीम भी हैं, तो इनकी परफॉर्मेंसेस को आप किस तरह से रेट करेंगे, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबको क्रेडिट जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी को, नए हेड कोच आकिब जावेद को, नए कप्तान मोहम्मद रिजवान को और फिर टीम के हर प्लेयर ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इस पूरे टूर पर ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, जनूबी अफ्रीका, पाकिस्तान ने वनडे क्रिकेट को वनडे क्रिकेट की तरह खेला है। अगर आप देखें पिछले मैचों में भी एक हाफ 25 ओवर का जहां पे बुनियाद कायम की बाबर आजम, रिजवान और दूसरे प्लेयरों ने, और दूसरे 25 ओवर में सलमान आगा, इरफान, तैयब ताहिर, कामरान गुलाब, इन लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस से उन 25 ओवर में स्लॉगिंग की, अच्छा स्कोर, डबल स्कोर कर दिया। कल भी पहले 25 ओवर में 120 रन थे, अगले 22 ओवर में 188 रन बने, जिसमें सलमान आगा का बड़ा जबरदस्त किरदार रहा। 48-28 तैयब ताहिर ने बनाए। तो इस तरह वनडे क्रिकेट खेलने से आप ऑस्ट्रेलिया में जीते, 2002 के बाद पहली सीरीज जीते ऑस्ट्रेलिया में आप, फिर साउथ अफ्रीका में आके आपने कमाल ही कर दिया। वहां कोई भी टीम आज तक साउथ अफ्रीका को उनकी ग्राउंड पर व्हाइट वॉश नहीं कर पाई। जीती तो है टीम है जी। इंडिया ने एक दफा 5-1 जीती है सीरीज वहां पे, लेकिन व्हाइट वॉश यानी सारे के सारे मैच कभी भी नहीं जीते। और जोहानिसबर्ग जरा डिफरेंट ग्राउंड है, मुश्किल ग्राउंड है यहाँ पे डिफेंड करना, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने बावजूद इसके कि हेनरिक क्लासन ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली, बॉश ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन पाकिस्तान ने ये मैच जीता और पूरी सीरीज जीती। तो क्रेडिट है पूरी टीम को। इसी तरह से वनडे क्रिकेट खेलते रहें, इसी तरह से T20 को अपना बेहतर बनाएं। अब पाकिस्तान की टीम इस मैच से पहले 3rd नंबर पे थी ODI रैंकिंग में, यकीनन उसकी रैंकिंग मजीद बेहतर होगी। तो बहुत शानदार कारकर्दगी है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ठीक है शाहिद साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी की? ऑब्वियसली तैयारियां की जा रही हैं, उसके लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी ट्राई किए गए। आपको लगता है दिस इज द राइट कॉम्बिनेशन फॉर चैंपियंस ट्रॉफी? बिल्कुल, तकरीबन यही टीम होगी। इसमें मैं ये चाहूंगा कि अगर आप 2 प्लेयर और लेके आए, फखर हो गए, इमामुल हक हो गए, सऊद शकील हो गए, उनको स्क्वाड का हिस्सा बनाएं और ग्रेजुअली उनको फिर टीम में भी डालें। कल देखें पाकिस्तान ने 3 तब्दीलियां की थी। तैयब ताहिर कल आए, सुफियान मुकीम कल आए, हसनैन आए, और जो प्लेयर बाहर गए थे जैसे हारिस रऊफ या इरफान, उनकी कोई आपको कमी महसूस नहीं हुई। उन तीनों प्लेयरों ने अपनी जगह आके बनाई। तैयब ताहिर ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, हसनैन ने अच्छी बॉलिंग की, सुफियान मुकीम ने तो कमाल ही कर दिया। वो अच्छे रिस्ट स्पिनर हैं, आज़ाद कश्मीर से, जहां से बहुत कम क्रिकेटर आते हैं, वहां से उनका ताल्लुक है। वो जब अपने जगह पे जाएंगे, अपने गांव, अपने आज़ाद कश्मीर में जाएंगे, तो उन लोगों को, लड़कों को इंस्पिरेशन होगी और वहां से और भी क्रिकेटर निकलेंगे। तो पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान ने अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक की तो पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह टीमें अच्छा प्रोग्रेस करती हैं कि उनके पास रिजर्व खिलाड़ी, बेंच स्ट्रेंथ बहुत मजबूत हो।
ठीक है। अच्छा शायद साहब ये भी थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, बहुत से ऐसे लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तान होम ग्राउंड पर अच्छा परफॉर्म नहीं करती आई, पिछले कुछ अरसे भी हमने देखा जब भी यहाँ पर टीम्स आई हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो टेस्ट सीरीज थी, सो इज अ बिग डिफरेंस। आप क्या समझते हैं कि अब जब वापसी होती है टीम की तो पाकिस्तान में जो प्रैक्टिस इनकी है वो ज़बरदस्त होनी चाहिए, हमारी अपनी पिचेस के साथ हमारी हम आहंगी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बांग्लादेश भी हमें टेस्ट सीरीज हरा कर चली गई थी, उन्होंने जो कंडीशंस थी उनको जज कर लिया था, कंडीशंस को अडॉप्ट कर लिया था, हम नहीं कर पाए थे। चैंपियंस ट्रॉफी अब पाकिस्तान में होनी है, बहुत से ऐसे मैचेस हैं पाकिस्तानी टीम के जिन्होंने पाकिस्तान में ही खेलने हैं सिवाय इंडिया के मैच के, तो हमें यहां पर भी बड़ी ज़बरदस्त तैयारी करनी पड़ेगी। तीनों ममालिक में जाके हम बड़े ज़बरदस्त तरीके से जीते, ऑस्ट्रेलिया में भी, जिम्बाब्वे में भी, साउथ अफ्रीका में भी। बिल्कुल ऐसा ही है कि हम भूल गए थे कि हमें होम कंडीशन में किस तरह खेलना चाहिए। हम फ्लैट पिचेस बनाकर दूसरों को ज्यादा मौका दे रहे थे। फिर हमने बांग्लादेश के खिलाफ बड़ी गलत हिकमत अमली इख्तियार की, हमने स्पिनर नहीं खिलाया पहले टेस्ट मैच में, जबकि स्पिनर से हम हमेशा अपनी सीरीज जीतते रहे। हाँ, 2-3 ऐसी टीमें होती हैं जो स्पिनर्स पे बहुत मजबूत होती हैं, उनके साथ आप स्पिनर पे ना खेलें। लेकिन फिर इस क्रिकेट बोर्ड ने जब बांग्लादेश से 2-0 हारे, इंग्लैंड से पहला टेस्ट 1 इनिंग और 47 रन से हारे, तो उसने एकदम से तब्दीलियां की और वो तब्दीलियां पाकिस्तान टीम को रास आ गई। सिलेक्शन कमेटी में और बेहतरी आई। फिर आकिब जावेद आए, उन्होंने अलीम डार आए, उन्होंने यूज पिच इस्तेमाल की और स्पिनर्स को लेके आकर पाकिस्तान ने इंग्लैंड से दोनों टेस्ट मैच जीते। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारी होम कंडीशन में हमारे स्ट्रांग पॉइंट क्या है। अब जब हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे हमें पता होना चाहिए हमारे स्ट्रांग पॉइंट क्या है। वनडे की टीम बेहतर हुई है और अल्लाह करे कि ये चैंपियंस ट्रॉफी में और भी अच्छी कारकर्दगी दिखाए, इंडिया को दुबई में जाके हराए, ताकि वो जो हाइब्रिड मॉडल करते रहे उनको हाइब्रिड मॉडल रास ना आए और पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी में अपने एजाज का दिफा करे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यही, जिस तरह से आपने भी अभी जिक्र किया कि इंडिया को जाके हम यूएई में खेलें, उनको हराएं भी, ये जो न्यूट्रल वेन्यू की सिलेक्शन हुई है इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि हमारी आपसे बात नहीं हो सकी थी, बहुत से हमने लोगों से बात की, लोगों की डिफरेंट आ रहा है इस बारे में भी, पाकिस्तानी शायकीन के लिए बड़ा मायूसकुन फैसला ये। मायूसकुन तो है, जाहिर है, लेकिन अब आप इंडिया के खिलाफ क्या करें? इंडिया की माइट है, उनकी ताकत है, उनके पास पैसा है, वो अपने पैसे से क्रिकेट चलाते हैं और इसीलिए आईसीसी की जो गवर्नेंस है उसके बारे में 2011 में भी एक रिपोर्ट उन्होंने करवाई थी, रिव्यू करवाया था कि एक ही मुल्क से पैसा आना, 3 बड़े मुल्क इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट चलाएं, ये जरा खतरनाक है। लेकिन उस रिपोर्ट पे इतना अमल दरामद नहीं हुआ। तो अभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और जो वर्ल्ड के बड़े ममालिक हैं, पाकिस्तान को चाहिए लॉबिंग करे कि एक ही मुल्क से पैसा आना बहुत खतरनाक है, वो अपनी मनमानी करता है। उन्होंने हाइब्रिड मॉडल पे कर लिया ये टूर्नामेंट, जबकि हमने जाकर 2016 में भी खेला, 2024 में भी जाके, 23 में भी जाके ओडीआई वर्ल्ड कप खेला। तो हमें अपनी टीम को बेहतर करना होगा, हमें अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना होगा ताकि लोग हमारी यहाँ आकर खेलें। हमारी सिक्योरिटी बहुत बेहतर हुई है और इंशाल्लाह अगली दफा जब भी ऐसा कोई चीज होगी तो पूरा टूर्नामेंट हमारा होगा, हमारे यहाँ ही होगा। यूएई ठीक है, इसलिए कि जब इंडिया नहीं माना तो आपको एक न्यूट्रल वेन्यू चाहिए था जहां पे बड़ी तादाद में पाकिस्तान और भारत के शायकीन आए, मैच देखें। कोलंबो होता तो इसलिए मुझे थोड़ी सी मायूसी यूं होती कि वहां कोलंबो में इतने पाकिस्तानी और भारतीय तमाशाई नहीं रहते। भारतीय तमाशाइयों के पास तो बड़ा पैसा होता है, वो कहीं से भी फ्लाई करके कोलंबो पहुंच जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के जो लोग दुबई और अबू धाबी में रहते हैं, शारजा में रहते हैं, वो उस मैच में जाकर पूरी तरह पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, रिजवान की कैप्टनसी को आप किस तरह से देख रहे हैं? नो डाउट वनडे टीम में वो तो सवाल नहीं उठता, लेकिन स्टिल आपको लगता है कहाँ कहाँ अभी उन्हें भी ज़रूरत है? जिस तरह से बार बार वो कहते हैं कि अभी हम सीख रहे हैं, हम लर्न कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कहाँ पर अभी कमी है या कहाँ मजीद मौके उनके पास मौजूद हैं? देर आए दुरुस्त आए, उनको देर से कप्तान बनाया। अगर उनको 1 साल पहले बनाते तो हमारी टीम ना तो T20 में इतना नीचे जाती, ना हम 2023 के वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर होते। बहुत अच्छे कप्तान हैं, वो फाइटर हैं, वो थोड़ा सा स्कोर देखते हैं तो वो अपने कंधे नहीं ड्रॉप कर देते। मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया में जो पहला मैच पाकिस्तान ने मेलबर्न में खेला वनडे, 203 रन पाकिस्तान को दिफा करने थे। उन्होंने नाको चने चबवा दी ऑस्ट्रेलिया की एक मजबूत टीम को और बड़ी मुश्किल से वो 2 विकेटों से जीते। अगर कोई और कप्तान होता तो 203 रन का बोर्ड पे टोटल देखकर ही उसके कंधे ड्रॉप हो जाते हैं, वो कहता नहीं अब तो हम नहीं जीत सकते। रिजवान एक फाइटर है और सबसे बड़ा उसकी जो क्वालिटी है उसका ईमान है। उसका ईमान अल्लाह ताला पे, उसका ईमान अपनी टीम की एफर्ट पर, उसका जो फेथ है अपने प्लेयरों पर, वो बड़ा जबरदस्त है। मैं उसे
मिस्टर फेथ कहता हूं पाकिस्तान का, और उन्होंने इन तीनों दौरों में बड़ी जबरदस्त कप्तानी की। जिम्बाब्वे में भी एक सीरीज में वो थे, ऑस्ट्रेलिया में दोनों सीरीज में, यहाँ दोनों सीरीज में, और इंशाल्लाह वो अपनी कप्तानी बतदरीज बेहतर करेंगे। एक आध जगह जरा खामी नजर आई कि जैसे एक T20 में अबरार ने शुरू में आउट कर लिए थे, तो दूसरे T20 में अबरार को शुरू में बॉलिंग नहीं दी। ये सारी चीजें वो जब एनालाइज करेंगे, उनको कोचिंग स्टाफ बताएगा, उनको आकिब जावेद बड़े अच्छे कोच हैं वो बताएंगे, दूसरा कोचिंग स्टाफ बताएगा, तो यकीनन बेहतरी आएगी। और हर चीज में हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कैप्टनसी के हवाले से तो आपने अपनी राय दे दी। बीइंग अ बैट्समैन आप किस तरह से देख रहे हैं? डॉट बॉल्स खेलने की वजह से उन पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद होती है कि आकर स्कोर बहुत स्लो हो जाता है, पावर प्ले हमारा बहुत बार ज़ाया होता है। साथ ही बाबर पर भी कमेंट कर दीजिएगा, उनकी फॉर्म भी हम देख रहे हैं कि वापस आ रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। क्योंकि बहुत से लोग, इवन इंडिया में भी मैंने देखा, उनके जो एनालिस्ट बैठे हुए, उन्होंने कहा कि बाबर की जो इनिंग्स है, अगर बाबर अच्छा खेल जाते हैं, बहुत से मैचेस में अभी भी हुआ, कल के मैच में भी हुआ, पहले भी जो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से जीता, बाबर की जो वहां पर जो रन्स थे उसकी वजह से पाकिस्तानी टीम को बहुत फायदा हुआ। बाबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। बिल्कुल ऐसा ही है। आप T20 में तो थोड़ी तनकीद कर सकते हैं उनके स्ट्राइक रेट पे, लेकिन वनडे में इसलिए नहीं कर सकते कि वनडे में ऊपर आपको स्टेबिलिटी चाहिए होती है। अगर बाबर आजम और रिजवान की दूसरे मैच में 115 रन की पार्टनरशिप, कल रिजवान और साइम की पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप अगर ना हो तो आपको स्टेबिलिटी ना आए और टीम 30 या 32-35 ओवर में पूरी आउट हो जाए। तो बाबर आजम ने कल भी बहुत अच्छी बैटिंग की, पिछले मैच में भी बहुत अच्छी बैटिंग की थी। बाबर और रिजवान खुद अपनी कारकर्दगी को एनालाइज करेंगे, बड़े प्लेयर हैं, बड़े परफॉर्मर हैं, उनको आइडिया हो जाएगा कि हाँ हम थोड़ा बहुत स्लो खेलते हैं, T20 में हमें अपना स्ट्राइक रेट बहुत ऊपर लेके जाना है और वनडे में थोड़ा सा बेहतर करना है। लेकिन उन्होंने तीनों मैचों में जो इनिंग्स खेली हैं, खुसूसन दूसरे मैच में बाबर और रिजवान की जो पार्टनरशिप थी, उसने पाकिस्तान को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया, जहां से पाकिस्तान ने फिर आगे जाके 300 रन बनाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है, एंड दिस द फर्स्ट टाइम कि किसी भी टीम ने साउथ अफ्रीका को उनके होम ग्राउंड पर वहां पर जाकर वाइट वॉश किया है, और ज़बरदस्त कारकर्दगी, जिस तरह से शाहिद साहब भी कह रहे थे कि पाकिस्तानी टीम बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई दी है, और उम्मीद यही करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में जाने का भी जो सिलसिला है पाकिस्तान का, वो मज़ीद बहुत बेहतर होगा।